स्तर पर। तो उस दिन IBCID की रिपोर्टें राज्य सरकार तक चली गई और सिरोही के चारों तरफ से आने वाले रास्ते बंद कर दिए। गुजरात से आने वाले साथी को रोका गया, उधर से मारवाड़ से आने वाले साथी रोका गया, उदयपुर जिले से जाने वाले साथियों को रोका गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथियों को भी रोका गया। हम सिर्फ वहां उसके न्याय की बात करने जा रहे थे और उनके साथ मारपीट 19 तारीख को हुई और 1 तारीख को उनकी डेथ हो गई और हॉस्पिटल में उनकी डेथ बॉडी 10 दिन पड़ी रही और प्रेशर के बाद उन्होंने डेथ बॉडी को महसाणा से अहमदाबाद सिविल पहुंचाया। वहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ, घर वालों ने लाश लेने से मना कर दिया और राज्य सरकार और जिला पुलिस प्रशासन, सिरोही प्रशासन ने जबरन उसकी बॉडी को आपका जवाई नदी में दफन कर दिया। और जो मांग थी कि जो मकान बना हुआ है उनका 60 साल पहले से शिवगंज कस्बे के अंदर, उस मकान का पट्टा दिया जाए। उन्होंने बहुत समय सरकार को भी लिखा, नगर पालिका को भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर मुकदमे किए गए। उससे मारपीट पहले भी की गई थी और प्रशासन गांवों के संग या शहरों के संग शिविर में भी उन्होंने आवाज उठाई थी। उस बात को लेके वो मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे थे, लेकिन सरकार की निष्क्रियता और जिला प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से हमारे एक आदिवासी की डेथ हुई, उसके साथ में मारपीट हुआ, उसको मारा गया। उसका हम लोग पुरजोर से विरोध करते हैं, आज भी कर रहे हैं। अभी भी सिरोही जिला मुख्यालय पे लोग बैठे हुए धरने पे और हम लोग बहुत जल्द वहां जाने वाले हैं। उनकी 4 मांगे थी। सबसे पहले तो मृत परिवार को 25 लाख रुपया या 50 लाख रुपये का डिमांड था, वो दिया जाए उदयपुर की तर्ज पर। उसके बाद में उदयपुर की तर्ज पर ही उसके परिवार के जो सदस्य हैं, उसकी पत्नी है, बेवा हो चुकी है, जो बिल्कुल गरीब है, उसको अनुकंपा पे या जो भी जिस प्रकार से सरकार सहायता करके एक नौकरी दे, चाहे चपरासी की भी दे, लेकिन दे तो सही। इसके बाद में चौथी डिमांड थी कि जो 8 अपराधी थे, जो आरोपी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई और उनको फांसी दी जाए। इस मांग को लेकर हम लोग सिरोही पहुंचे थे और निश्चित रूप से हम लोग अभी जो डिमांड पूरी नहीं हुई है, तो बहुत जल्द में हम लोग एक प्लान बनाकर एक रणनीति के तहत हम पूरे आदिवासी इलाकों से लोग जाएंगे और मैं मानव हम लोग करेंगे कि जिस प्रकार से इस देश में और राज्य में एक माहौल पैदा हो रहा है भय का, डर का और हत्याओं का जैसा, उसको बंद किया जाए ताकि आम जनता में सरकार के प्रति या फिर जो कानून के प्रति विश्वास बना रहे। और हम लोग सभी से डिमांड करेंगे कि इसमें आप लोग सहयोग दीजिए। हमें बड़ा दुख है, आज तक डेथ बॉडी डिस्प्ले होने के बाद भी सरकार ने इस बात को नहीं माना। मैं कल जयपुर गया था CMO में और इस बात को वहां पर रख के आया हूँ। CM साहब तो नहीं मिले, लेकिन उनके जो निजी सचिव है आरती डोगरा जी, उनके बाद रख के आया। उन्होंने कहा कि हम पूरा उनके साथ में न्याय करेंगे। हम देखते हैं और आने वाले समय में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के मांगीलाल जी नन्नमा खड़े हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे 4 राज्यों में बड़े स्तर पर ज्ञापन देंगे। 2 बात हमारे मांगीलाल जी बताएंगे। बस आप बोलते जाओ। जोहार आपके चैनल को। पूरे भारत देश के अंदर परिस्थितियां चल रही है, खास करके हमारे राजस्थान में चल रही है। इंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई, उस हत्या के बाद में तुरंत अभी वो मामला पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था। लोगों के अंदर आक्रोश है, वो आक्रोश शांत भी नहीं हुआ था और तुरंत कार्तिक भील के साथ में जिस तरह से जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और उसके बाद में उनको मार दिया गया, इससे सीधा सीधा हमको लगता है कि पूरे भारत देश के अंदर जो संवैधानिक चीजें हैं, संवैधानिक मूल्य है, उनको खत्म किया जा रहा है। और जो संविधान को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत है संविधान को बचाने में, उनके साथ में हत्याएं कर करके उनको दबाया जा रहा है। पहले तो उनके साथ में जो संवैधानिक हक अधिकार है उनको खत्म करके उनसे भी उनका पार नहीं पड़ रहा है, तो हत्याएं के माध्यम से वो आज संविधान को बचाने में प्रयासरत जो लोग हैं उनको